कि डॉक्टर मिड्डा स्वर्गीय हरिचंद मिड्डा वो वहाँ पर अस्थायी रूप में इनेलो पार्टी में थे, क्योंकि तो शुरू में तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। कि डॉक्टर मिड्डा स्वर्गीय हरिचंद मिड्डा वो वहाँ पर अस्थायी रूप में इनेलो पार्टी में थे, क्योंकि तो शुरू में तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। हरियाणा में जींद उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 28 जनवरी को जींद उपचुनाव के लिए मतदान होगा। भारतीय जनता पार्टी ने कृष्ण मिड्डा को उम्मीदवार घोषित किया है और इसी मुद्दे पर आगे बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला। बराला साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद तक्षक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जींद में आपने इनेलो के विधायक डॉक्टर हरिचंद मिड्डा के बेटे कृष्ण मिड्डा को टिकट दिया है और भाजपा कभी वहाँ से जींद से चुनाव नहीं जीत पाई है। आपको क्या उम्मीद है? देखिए, चुनाव तो हम कभी जीत करके हरियाणा में बलवंत जी सरकार भी नहीं बना पाए थे। पहली बार हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास किया है और उसी विश्वास के आधार पे मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जिस प्रकार से पूर्व में गई है निगम के चुनाव में, इस चुनाव में भी जनता भारतीय जनता पार्टी को चुनने वाली है। और जहां तक स्वर्गीय डॉक्टर हरिचंद मिड्डा के बेटे डॉक्टर कृष्ण मिड्डा को टिकट देने की बात है, तो एक स्वाभाविक सा एक चयन उम्मीदवार के रूप में ये वहाँ की जनता को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और डॉक्टर हरिचंद मिड्डा की स्वर्गवास होने के बाद थोड़े दिनों के बाद डॉक्टर कृष्ण मिड्डा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। उनको ही लगता था कि जिस दल से उनके पिताजी ने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी वो भारतीय जनता पार्टी थी और वो भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पे मंडल के अध्यक्ष भी रहे और हमारी विचारधारा के साथ बहुत लंबे समय तक वो जुड़े रहे। अब इनको लगता था कि जिस राजनीतिक दल में डॉक्टर हरिचंद मिड्डा थे वो जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा है और इसमें अपने आप को ये फिट भी नहीं मान रहे थे। तो बातचीत के आधार पर जब इन्होंने ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की इच्छा जाहिर की तो हमने इनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल करके पूरा मान सम्मान इनको दिया। और आज जिस प्रकार से अन्य दावेदार भारतीय जनता पार्टी में टिकट के थे, चुनाव समिति की बैठक हुई, बहुत सारे नामों पर चर्चा आई, तो उन्हीं सब नामों में से एक नाम डॉक्टर हरिचंद कृष्ण मिड्डा का भी था और ये एक स्वाभाविक सी एक पसंद सब लोगों की निकल करके आई। आज भारतीय जनता पार्टी ने उनको चुनाव मैदान में उतारा है। बराला साहब, बीजेपी की तरफ से ये कोशिशें की गई थी कि पूर्व मंत्री मांगेराम गुप्ता बीजेपी में आ जाएं और आप उनको चुनाव लड़ाना चाहते थे। इस तरह की चर्चाएं भी थी, खबरें भी थी, टीवी चैनलों पर भी इस तरह की बात चली। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, पार्टी में तो कोई भी नेता, चाहे वो स्थानीय स्तर पे है, चाहे प्रादेशिक स्तर पे है, चाहे राष्ट्रीय स्तर पे है, कोई भी जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के नज़दीक अपने आप को मानता है उसमें को भारतीय जनता पार्टी में वो आए, ऐसा प्रयास पार्टी का रहता है। और जींद में भी रहा, सब लोगों के लिए रहा हमारा। लेकिन कभी भी कि जो व्यक्ति पार्टी में नहीं है हम उनको चुनाव लड़वाने के बारे में कोई चर्चा करेंगे, ऐसा कभी नहीं रहा। ये मांगेराम जी गुप्ता के बारे में चर्चाएं जरूर चली और कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, लेकिन टिकट के बारे में कभी भी ऐसा हमने मन नहीं बनाया था। टिकट के बारे में तो जो उस समय के हमारे पास जो उम्मीदवारों की एक लंबी सूची थी उसी में से किसी न किसी को हम चुनाव लड़वाएंगे, ये एक सैद्धांतिक रूप में ये चुनाव समिति में फैसला हुआ था और उन्हीं नामों में से एक नाम डॉक्टर कृष्ण मिड्डा का भी थे। मांगेराम गुप्ता जी ने खुद ये कहा है कि भाजपा ने मुझसे संपर्क किया था और मैंने ये कहा कि मैं राजनीति से संन्यास ले चुका हूं, अगर बीजेपी चाहे मेरे बेटे महावीर प्रसाद को चुनाव लड़ाना तो मैं सहमत हूं। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं एक बात ये कहता हूं कि संपर्क तो मैंने कहा ना, स्थानीय स्तर से लेकर के प्रादेशिक और देश के स्तर पे नेता जो रहते हैं, जिनका जनता में एक प्रभाव रहता है, वो पार्टी के साथ जुड़े, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को अपनाना चाहते हैं, तो प्रयास रहता है। इसी प्रकार के प्रयास जींद में भी हमारे हुए, लेकिन कभी चुनाव लड़ाने की बात, जैसे मैंने कही, पार्टी के बाहर के व्यक्ति को चुनाव लड़ाने की बात वहाँ पे हमने कभी नहीं की। और डॉक्टर मिड्डा, क्योंकि स्वर्गीय हरिचंद मिड्डा जी की मौत के बाद से, उनके स्वर्गवास से बाद से ही भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे, इसलिए इनके नाम पर विचार भी हुआ। देखिए बराला साहब, आपकी केंद्र में भी सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, लेकिन आपको उम्मीदवार उधार के ही मिलते हैं। डॉक्टर हरिचंद मिड्डा 2 बार इनेलो से विधायक बने थे, उनके निधन के बाद आपने उनको बेटे को शामिल कर लिया और टिकट दिया। दूसरी बात, जो मांगेराम गुप्ता को टिकट देने की बात थी वो भी आपकी बीजेपी में शामिल नहीं थे। आपकी पार्टी के खुद के
उम्मीदवार आपके पास नहीं है, इसलिए बाहर के उम्मीदवार तलाशे जाते हैं, इसमें क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा नहीं है। देखिए, टिकट उसी को दी जाती है जो पार्टी के अंदर हो और पार्टी की विचारधारा को स्वीकार करता हो। कोई व्यक्ति जब पार्टी की विचारधारा को स्वीकार करता है तो उसको उधार का या इस प्रकार का बाहर का कैंडिडेट नहीं कहा जा सकता। और मैंने कहा, अगर मैं ये दूसरे एंगल से बात कहूँ कि डॉक्टर मिड्डा, स्वर्गीय हरिचंद मिड्डा, वो वहाँ पर अस्थायी रूप में इनेलो पार्टी में थे, क्योंकि तो शुरू में तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, तो ये बात भी कही जा सकती है। ये एक स्वाभाविक सी पसंद डॉक्टर कृष्ण मिड्डा वहाँ पे पार्टी की भी है और वहाँ पे जनता की भी है।